Whenever you will call me, I will give you the No, Xerox. you give me the proofs by tomorrow. I am giving just in 1 hour. I am sending you on WhatsApp. Okay, the fees they have taken in the WhatsApp accounts, everything. गूगल पे और फॉरवर्ड किया जाए, मुझे कैश प्रोवाइड किया जाए, ये सब पूरे टीचर लिख के भेजें। लिख के भेजिए, वो सब प्रूफ है भी नहीं। सारों बच्चों का आज पास किया गया, तो दे आर सेइंग कि वो रूल है ऐसा, तो वी डोंट उसमें हम लोग कुछ बोल नहीं रहे, क्योंकि स्पोर्ट्स में बोल रहे हैं कि जो बच्चे पास नहीं हुए उनको भी हम लोग ले ले रहे हैं, तो दैट इज अ कोटा। बच्चे से इतना लगाव हो जाता है कि 5 नंबर तो दे ही सकते हैं बच्चे के भविष्य में। 12-13 साल से मैं बच्चे उसी स्कूल में, हमारे बच्चे भी, उनके भी बच्चे। मतलब आपका ये कहना है कि फिर 12 साल से वो क्या पढ़ा? एग्जैक्टली 12 साल में बच्चा हमारा कभी फेल नहीं हुआ, तो ये जो आके हाई स्कूल में प्राइवेट ट्यूशन दे रही है टीचर, यही सारे स्कूल की जड़ है कि क्यों बच्चे। और यहाँ पे भी मैम एक चीज और है कि ये जो 5 सर है ना, ये 5 सर और टीचर मिला के एक साक्षी में इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं, उसका भी प्रूफ हमारे पास आ गया है, और उनका बैनर पोस्टर सब लगा हुआ है उसके सब बच्चे पास। हमारे नहीं पढ़ते, मेरे ट्यूशन नहीं पढ़ते। 2 महीने बीमार रहने के बाद भी मैंने तो बोला हम रिपोर्ट लेके मेरे तो बोली ये पर्सनल मैटर है, सारा प्रूफ हम दे देंगे। 2 महीना फीस नहीं देने से बच्चा को इसमें हम लोग देख लेते हैं एक बार वो कर लेते हैं, लेकिन आपका जो भी इसके साथ मैं तो आपको व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप। हाँ, यहाँ आज आप लोग एसडीएम कार्यालय पहुँचे हैं, तो क्या कुछ मुद्दा को लेकर के आप लोग आए थे, विशेष क्या था? देखिए, विगत दिनों 9th क्लास के बच्चे और 11th क्लास के बच्चे को केरला समाजम साक्षी में जो स्कूल है उसके द्वारा फेल कर दिया गया। तो जितने भी अभिभावक थे वो सब स्कूल कल जाकर स्कूल के मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल को इन्होंने निवेदन किया कि देखिए बहुत कम % से बच्चे फेल हुए हैं, लेकिन स्कूल इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। और अभी जैसे जैसे पेरेंट्स इकट्ठा होते गए, बहुत सारी बातें होते गई, तो ये पता चला कि जो बच्चे स्कूल के टीचर से ट्यूशन लेते हैं वो बच्चे लगभग बोला जाए तो पूरे के पूरे बच्चे पास हो गए। वही बच्चे को इन्होंने चिन्हित करके फेल किया है जो बच्चे स्कूल के टीचर से ट्यूशन नहीं लेते हैं। तो इसमें बहुत अभिभावकों के बीच में बहुत आक्रोश है, लेकिन ये जो कि आचार संहिता है, हमें कानून का भी पालन करना है। तो हमने एसडीओ महोदया से समय लिया और कल डीसी साहब ने भी वहाँ कॉल करके पेरेंट्स से बात किया था, और उन्होंने भी बोला कि जो हस्तक्षेप होगा मैं करूँगा। और एसडीओ महोदया ने हमें आज अपने कार्यालय में बुलाया था, तो सभी पेरेंट्स आकर उनसे निवेदन किए हैं, उन्हें लिख कर दिया है कि हमारे साथ जो भी घटना घटी, हमने सभी बातें लिख कर उनको दिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर प्रशासन की तरफ से दबाव बनेगा और बहुत जल्दी बच्चों के लिए कुछ नया हम कर पाएंगे। और हम पुनः आपके द्वारा भी स्कूल प्रशासन से निवेदन करेंगे कि मानवता के नाते इसमें ऐसे सभी क्लास के बच्चे जो बहुत गरीब बच्चे भी हैं और अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, कहीं अगर कुछ त्रुटि हुआ तो मानवता के नाते उन्हें मौका मिलना चाहिए, नहीं तो हमारे लिए रास्ता खुला है, देखेंगे आगे क्या कर सकते हैं। ये सिर्फ केरला पब्लिक समाजन के स्कूल के बच्चों के साथ ही हुआ है इस तरह का, या और भी? बताता हूँ, जी, जमशेदपुर के लगभग स्कूल में ऐसी घटना घटी है। मैं ऐसा दोष नहीं किसी भी स्कूल पे दूंगा, लगभग स्कूल पे हुआ, लेकिन महत्वपूर्ण बातें ये जैसे कि हम लोग भी एक मिनट बताता हूँ, महत्वपूर्ण बातें हैं कि विगत दिनों जो बच्चों फेल हुए उसमें से राजेंद्र विद्यालय 1, बेल्डी चर्च 2, एक 2 स्कूल जो दयानंद पब्लिक स्कूल, ये सब स्कूल में प्रशासन के हस्तक्षेप से इन्होंने उस बच्चों को कंसिडर किया है, रखा है, प्रमोशन दिया है। तो जब हम ये पूछना चाहते हैं कि आप तानाशाही क्यों कर रहे हैं, आप स्कूल मैनेजमेंट हो, आप तो सबसे बड़ा अभिभावक हो। हमारा मंदिर क्या है? हमारा मंदिर स्कूल है। आप शिक्षा देते हो, पेरेंट्स तो सिर्फ जन्म देते हैं, आप शिक्षा देते हैं। आप अगर इतना हठधर्मी निभाओगे, अगर आप तानाशाही करोगे तो ये दुख की बात है। और स्कूल मैनेजमेंट को ये सोचने की ज़रूरत है कि जो दूसरा स्कूल प्रमोट किया है, किसी भी मामले में उस स्कूल से उस स्कूल का कद नीचे नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रशासन के निर्देश पे, प्रशासन के निवेदन से उन्होंने कंसिडर किया है। तो आप क्यों इतना हठधर्मी निभा रहे हैं? इसी को लेकर आज हम आए हैं और महोदया ने हमें ये श्योर किया है कि हम स्कूल से बात करेंगे और हम दबाव तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो भी आपकी बात होगी मजबूती से रखेंगे। धन्यवाद। ठीक है।
हाँ, क्या कुछ आपका क्या इस पे राय विचार क्या है? राय विचार यही है, कल तो हम लोग वहाँ भी थे, केरला समाजम मॉडल स्कूल में भी कल मौजूद थे हम, करीब 12 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। और जो है वो स्कूल मैनेजमेंट किसी भी चीज़ों से पीछे हटने को तैयार नहीं था, और जो स्कूल स्टूडेंट के जो सब पेरेंट्स थे उन लोग भी पीछे नहीं हटे। पर लास्ट में एसडीओ मैडम का हस्तक्षेप हुआ, डीसी सर का हस्तक्षेप हुआ कि कल आप 1 बजे दिन में आइए, हम लोग आपसे बात करेंगे, हर चीज़ों को समझेंगे, समीकरण को समझेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो एसडीओ मैडम ने बोला था कि हमको लिख के और साइन करके आप पेपर दे दीजिए, हम लोगों ने उनके हवाले कर दिया गया है। तो इस वक्त गेंद जो है एसडीओ मैडम के हाथ में है, पर कहने का मतलब ये है कि हम भी कोई पीछे हटने वालों में से नहीं हैं, और पूरी कोशिश करेंगे कि अगर उग्र से उग्र आंदोलन करना पड़े तो हम करेंगे, पर सब बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। अभिभावक को विश्वास है, हम लोगों ने कुछ पॉइंट रखा है। स्कूल मैनेजमेंट का जो रवैया है अभिभावक के समक्ष में और बच्चों के समक्ष में इतना रूड और बिहेवियर किया है, हम लोगों ने पूरा पॉइंट वाइज जो ये स्कूल मैनेजमेंट है उनके जो टीचर्स हैं वो प्राइवेट ट्यूशन्स करवा रहे हैं सेम स्कूल सेम बच्चों के साथ में, हम लोगों ने लिखित और विद प्रूफ एप्लीकेशन हम लोगों ने उनको दिया है, और ये बताने की कोशिश किया कि कैसे मैनेजमेंट का खेल है। मोर देन 50% बच्चों, जो बच्चे 12-13 साल से उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, उस बच्चों को वो फेल कर रहे हैं क्योंकि उनका एप्लीकेशन रैंकिंग कमज़ोर ना हो, कम ना हो। तो भाई आपके रैंकिंग की वजह से क्या हमारे बच्चे का भविष्य अंधकार में रहेगा? हम लोगों ने काफ़ी पॉइंट इसमें लिख के दिया है, जैसे कि स्कूल मैनेजमेंट ने कहा था कि आप अगर मार्च पास्ट करते हो तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा, आपका बुक्स मेंटेन करते हो तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा। ऐसा कोई भी मार्क्स इसमें एंटरटेन नहीं किया गया। जैसे कि बहुत सारा हम लोगों ने पॉइंट लिख के दिया है, जैसे कि प्रोजेक्ट वर्क्स में 20 मार्क्स इन कॉमर्स एंड 30 मार्क्स इन साइंस, ऐसा कोई मार्क्स बच्चों में नहीं जोड़ा गया है। एक और पॉइंट जो महत्वपूर्ण पॉइंट था वो ये है कि कल जब हम लोग को बुलाया गया तो दुर्व्यवहार करके, आपको पता है कि रोज़ा का समय, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ, रोज़ा का पाक महीने का समय है, हम में से अभिभावक में से कुछ लोग रोज़ा रखे हुए थे, इन लोगों ने बर्बरता पूर्वक, मुझे बोलने में ज़रा भी संकोच नहीं है कि बर्बरता पूर्वक, अगर हम अभिभावक को पता रहता है कि ऐसा स्कूल मैनेजमेंट है, रोज़ा का समय इन्होंने कैंटीन को बंद करा दिया। अब बच्चे जो 12 बजे से वहाँ खड़े थे, सख्त हिदायत कैंटीन को दिया कि इसको लॉक कर दो और किसी भी अभिभावक या बच्चों को खाने का कोई परमिशन न दिया जाए। हम लोगों ने बाहर से पानी बोतल मंगवा के रोज़ा वहाँ पे शाम 6 बजे खुलवाया है। अगर ऐसा सोच इस स्कूल प्रबंधन का है तो ऐसा प्रबंधन को भैया कड़ी से कड़ी चेतावनी देने के लिए हम लोग सारे अभिभावक आए हुए हैं। आप देख सकते हैं मैनेजमेंट को हम लोगों ने एसडीओ मैडम को ये लिखित दिया है कि इस पर आप जाँच करवाइए कि आखिर क्यों ये ऐसा प्राइवेट निजी संस्था आईसीएसई बोर्ड है जो ऐसा क्यों कर रही है हम अभिभावक के साथ में, बच्चों के साथ में। ये बच्चों को साफ अकाउंट्स के टीचर हुए, इंग्लिश के टीचर हुए, इको के हुए, कॉमर्स के जो प्राइवेट संस्था चला रहे हैं, अपने ट्यूशन चला रहे हैं, मोटे मोटे रकम ले रहे हैं, जो बच्चे उनके यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं उनको वो फेल करवा रहे हैं। तो यही सब चीज़ के लिए हम लोगों ने जाँच का मांग की है। एसडीओ मैम ने बहुत ही अच्छा आश्वासन भी दिया और बहुत जल्द स्कूल मैनेजमेंट को भी बुलाया जाएगा। कल भी हम लोग आएंगे और मैम ने बहुत ही अच्छा बात कहा कि इस मैनेजमेंट को बुला के हम लोगों ने इस जांच के विषय को आगे की बात करेंगे। इस तरह का ये जो हरकत कर रही है ये स्कूल, या ये सिर्फ एक ही स्कूल कर रही है या और भी कुछ स्कूल है? अभी तो हम लोग केरला समाजम मॉडल स्कूल के लिए आए हैं क्योंकि कल उन्होंने मैसेज के थ्रू सभी अभिभावक को बुलाया था, और जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बड़ा बड़ा ताला गेट में लगा के बंद करने का काम किया। जब डीएफओ साहब ने इंटरवीन किया तब उन लोगों ने हमें अलाउ किया अंदर आने के लिए। तो भैया स्कूल का तो दिख रहा है ना तानाशाही, और बच्चों को डराते हैं, बच्चों को अगर अकेले में डराते हैं वो लोग कि किसी हालत में तुम लोगों को पास नहीं होने देंगे। आज भी वो बच्चों लोगों को हंस रहे थे कि देखे कल आए थे पेरेंट्स में नहीं पास होने दिए, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो भैया क्या होगा नहीं होगा, हम लोगों को पूरा विश्वास है अपने कानून पे, अपना जिला प्रशासन पे, अब बिल्कुल होगा, हम लोगों को पूरा उम्मीद है, पूरा नियम कानून के साथ होगा। एसडीएम मैडम ने आश्वस्त किया है, बिल्कुल आश्वस्त किया है, और हम लोगों ने बाकायदा रिटर्न उनको लिख के भी दिया है सारा कंप्लेंट पॉइंट वाइज, और इस पर 100% होगा, जांच का विषय है। ठीक मैडम, इससे पहले भी आप यहाँ पर प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में काम कर चुकी हैं और अभी अनुमंडल पदाधिकारी आप हैं वर्तमान में। एक मामला आया है आपके कार्यालय में, गया था, कुछ बच्चों का मामला है,
वो मामला है दयानंद पब्लिक स्कूल का। और बच्चों का एलिगेशन है कि जो प्रिंसिपल है उस स्कूल की, स्वर्णा मिश्रा नाम है शायद, आई थिंक सो डैट। तो बच्चों का एलिगेशन है कि जानबूझ करके कुछ कॉमर्स फैकल्टी के बच्चों को और कुछ साइंस फैकल्टी के बच्चों को फेल किया गया है, और ये मामला शायद आपके पास गया है। तो इस पर आपका क्या कहना है? हम लोगों ने अभी तक तो मेरे संज्ञान में नहीं आता है तो मैं एक बार रिक्वेस्ट ठीक है।